हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास यानी कि करंट अफेयर की। सितंबर का करंट अफेयर हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे के पूरे महीने का जो है आप तरीके से बोल सकते हो निचोड़ है। और जो बच्चे एसएससी जीडी यूपीएसआई और लेखपाल ग्रुप डी इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने अपने चीनी साथी सुआई झांग के साथ ओस्ट्रावा ओपन में युगल खिताब जीता है? किसने जीता है भाई? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सानिया मिर्जा, कैटलिन क्रिश्चियन, एरियन रूटलिफ या फिर केवल 1 और 2, ठीक है। तो ए और बी होंगे या फिर जो है आपके चारों में से क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो है आपका सानिया मिर्जा। क्या होगा? सानिया मिर्जा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सरकार ने मंगू सिंह का कार्यकाल किस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सेकंड क्वेश्चन है आपका कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, थर्ड है आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और फोर्थ है आपका बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसको चुना गया है भाई? हाँ जी, तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन सामने, फटाफट आंसर कीजिए। राजीव अग्रवाल, देवव्रत मुखर्जी, सोमा मंडल या फिर अदिति सिंह। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा देवव्रत मुखर्जी। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। हाल ही में द वेस्टर्न नेवल कमांड सेलिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो कौन से शहर में किया गया था भाई? भुवनेश्वर, कोची, मुंबई या विशाखापट्टनम? फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा भाई मुंबई। क्या होगा? मुंबई में जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्थान पर आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कहां पर किया है भाई? कहां पर किया है? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद फायरिंग रेंज, धर्मशाला या फिर चांदीपुर? फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा चांदीपुर। कहां पर जो सफल परीक्षण किया है? चांदीपुर में, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लीजिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अनअकैडमी में बैच लेने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर। एक तरीके से जो आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। एवरी संडे जो है 12 बजे यहाँ पर जो है टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जब आप टेस्ट लेते हो, अगर आपकी जो रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी कि एक तरीके से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपकी रैंक जो है वो 1 से 3 के बीच में है तो आपको जो है 1 साल का एसएससी का जो है प्लस सब्सक्रिप्शन जो है फ्री में दिया जाता है। 4 से 10 के बीच में आते हैं तो 75% की स्कॉलरशिप, 11 से 50 के बीच में 50% की स्कॉलरशिप, 51 से 500 के बीच में 25% और 501 से लेके जो है 1000 तक जो है आपको 20% का यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। आपके लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है भाई। संडे को जाओ, एक बार पेपर देके देखो। 50 मिनट 40 क्वेश्चन आपको 50 मिनट में करने होते हैं। और यहाँ पर देखो आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा यूज इनवाइट कोड, कि भाई आप किस इनवाइट कोड के थ्रू आए हो। तो आपको यहाँ पर बताना है AS 2022। ये जो आपको कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से जाके जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 6th क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन विश्व के सबसे बड़े फिनटेक फेस्ट 2021 के मुख्य अतिथि बनी है या बने हैं? ओम बिरला, धर्मेंद्र प्रधान, रामनाथ कोविंद या निर्मला सीतारमण? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा निर्मला सीतारमण। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। भारतीय प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2021 को यूएनजीए के किस स्तर को संबोधित किया है? किसको संबोधित किया है भाई? 45वें, 34वें या फिर जो है आपका 76वें या फिर 82वें, है ना। तो किसको संबोधित किया है? तो ये किया है 76, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिए।
कौन सा देश दुनिया में समुद्री उत्पादों के चौथे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है? कौन उभरा है? नेपाल, रूस, जापान या भारत? कौन उभरा है भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा भाई भारत। कौन उभरा है? हमारा देश, हमारा भारत। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाल ही में चक्रवात गुलाब किस तट पर आया है? कौन से तट पर आया है भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैं वेट कर रही हूँ कि आप किसका आंसर देंगे। भारत का पश्चिमी तट, भारत का पूर्वी तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा भारत का पूर्वी तट। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? 24, 23, 25 या 27? तो ये मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को, है ना। तो ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है विश्व पर्यटन दिवस के तो कहाँ कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री को संयुक्त राज्य अमेरिका से कितनी कलाकृतियां और पूरा विशेष घर लाने हैं? कितने लाने हैं भाई? 200, 157, 600 या 175? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 157। क्या होगा भाई? 157। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले पहले कार्ड शिखर सम्मेलन 2021 को किस देश द्वारा आयोजित किया गया? कौन से देश द्वारा आयोजित किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जिन बच्चों ने ये आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ लेना भाई। ठीक है, कहीं पर भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 सितंबर, 24 सितंबर, 26 सितंबर या 20 सितंबर? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लो, एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेख हसीना जिन्हें एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था किस देश में से हैं? कौन सी देश से है भाई शेख हसीना? जापान से, नेपाल से, म्यांमार से या फिर जो है आपका बांग्लादेश से? तो ये जो है ये जहां से बिलोंग करती है वो करती है बांग्लादेश से। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द हिमालय फिल्म फेस्टिव 2021 THEF का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? गोवा, लद्दाख, दिल्ली या जम्मू कश्मीर? तो ये जो हुआ है आपका ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपका लद्दाख के अंदर। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व गैंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24, 23, 23, 22? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 को। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाल ही में जंगलनामा ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया है, जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया? अमिताभ घोष, चेतन भगत, जावेद अख्तर या जूही चतुर्वेदी? तो भाई 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कर दीजिए। किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया भाई आपका अमिताभ घोष। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व तीरंदाजी की एथलीट समिति के लिए किसे चुना गया? अभिषेक वर्मा, अतुल वर्मा, जयंत तालुकदार या फिर राहुल बनर्जी? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अभिषेक वर्मा। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कौन सा जानवर लद्दाख का राज्य पशु बन गया है? तो कौन सा जानवर बन गया है भाई? हिम, तेंदुआ, एशियाई आइबेक्स, नीली भेड़ या फिर यूरेशियन लिक्स? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा हिम, तेंदुआ। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसने टाइम्स एक्सीलेंस, एक सेकेंड, हाँ जी, निम्नलिखित में से किसने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? किसने जीता? सोमा मंडल, राजीव बजाज, विजय अरोड़ा या संजीव चड्ढा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा विजय अरोड़ा। और जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उनका बिल्कुल ही सही है। क्लैपिंग कर दो भाई सभी बच्चों के लिए, है ना। इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने
टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की किसने की? भारत ने, नेपाल ने, बांग्लादेश ने या श्रीलंका ने? तो किसने की है भाई? एक तुक्का ही मार दो जिसको नहीं पता। तो ये की है भाई अपने देश भारत ने, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए यहाँ से ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपने मुख्य परमाणु रिएक्टर का संचालन फिर से शुरू किया है? तो किसने जो है शुरू किया है? अफगानिस्तान, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन या फिर उत्तर कोरिया? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, किसने संचालन शुरू किया, ये क्या है आपका उत्तर कोरिया ने। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। किस मंत्रालय ने देश भर में 45 से अधिक स्थानों से आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है भाई? कृषि और कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय? तो ये क्या है आपका आयुष मंत्रालय ने, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखो, सोमा मंडल, जेबी महापात्रा, राहुल सचदेवा या फिर जो है आपका अजय कुमार। तो किसको चुना गया है? ये चुना गया है आपका जेबी महापात्रा। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ला गणेशन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? किसने ली है भाई? गोवा, असम, मणिपुर, तेलंगाना? तो किसने ली है? ये ली है भाई आपके मणिपुर ने। किसने ली है? मणिपुर ने। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। ठीक है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? कौन सा हुआ है? 30वां, 29वां, 28वां या 27वां? तो ये हुआ है आपका 28वां। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो, बस फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा? तो ये बन गया है आपका गोवा। ठीक है, तो गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जो मुफ्त पानी देने वाला देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो कौन बन गया है भाई? ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना, आपको पता भी होना चाहिए इसका आंसर। रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत या विराट कोहली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो ये बन गया आपके विराट कोहली। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कौन सा किया गया? आर डी शर्मा, आनंद कुमार, एच सी वर्मा या फिर के सी सिन्हा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आनंद कुमार। क्या होगा भाई? आनंद कुमार। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से किसे 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? नमिता गोखले, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई या फिर आपका झुम्बा लाहिड़ी? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नमिता गोखले। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2021 निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित की गई? कौन से देश द्वारा आयोजित की गई थी भाई? पहला ऑप्शन है रूस, फिर है आपका इटली, फिर है आपका चीन और फिर है आपका फ्रांस। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा इटली। इटली के द्वारा जो आयोजित की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थित भारत का पहला कार्यात्मक समोग टावर समर्पित किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजय कुमार या फिर भूपेंद्र यादव? किसने किया है? फटाफट आंसर कीजिए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा भूपेंद्र यादव। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। जी किशन रेड्डी या फिर स्मृति जुबिन ईरानी? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा पीयूष गोयल। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है? नई दिल्ली, मुंबई, कैनबरा या फिर सिडनी? तो कहां पर किया जाता है भाई? आंसर कर दो, आंसर कर दो भाई। तो ये किया जाता है आपका नई दिल्ली में। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई।
भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक के नए एमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? सोना मंडल, दिनेश खरा, अमिताभ चौधरी या फिर आपका हर्ष भूपेंद्र बांगरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा हर्ष भूपेंद्र बंगारी। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी है भाई ये? कोई बताएगा? हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, अलीगढ़, कहाँ पर रखी है? तो ये रखी है आपके अलीगढ़ में। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से अलीगढ़। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो किसने जो है नियुक्त किया है? भूपेंद्र पटेल, जेपी नड्डा, आचार्य देवव्रत या फिर आपका विजय रूपाणी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा? जेबी नड्डा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, सॉरी भाई, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी नहीं होगा, इसका ए होगा भाई, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने ए आंसर किया उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी नहीं होगा। तो जिन्होंने बी किया है वो अपना ए सही कर लें। भूपेंद्र पटेल को जो है नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र पटेल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? भूपेंद्र पटेल, RN रवि। देखो भूपेंद्र पटेल तो होगा नहीं, तो एक ऑप्शन तो आपका वैसे ही यहाँ पर कट हो गया है। फिर जो है NMK स्टालिन, फिर आपका बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा RN रवि। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। किसको नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र पटेल, RN रवि, गुरमीत सिंह या फिर बनवारी लाल पुरोहित। किसको नियुक्त किया गया है भाई उत्तराखंड का? किसको किया गया है, कोई बताएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा RN रवि। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल भाई RN रवि होंगे। RN रवि कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। ठीक है, मैं देख रही थी आप लोगों को कि आप लोग सही बताओगे कि नहीं बताओगे। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है। तो भूपेंद्र पटेल क्या है? जस्ट अभी हमने उससे पहले किया था, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे मत, मतलब ध्यान से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आंसर करो। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा गुरमीत सिंह। क्या होगा? गुरमीत सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से अब कई बच्चे देखो यहाँ पर भी ए और बी कर रहे हैं, इस वजह से मैंने इसका आंसर बी किया। मैं देख रही थी कि आप लोग सही बताओगे कि नहीं बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? किसको प्राप्त हुआ भाई? आनंद कुमार, RD शर्मा, HSC वर्मा या फिर KC सिन्हा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर वो होगा आनंद कुमार। किसको प्राप्त हुआ? आनंद कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से किसके परिवार को संयुक्त अरब अमीरात के लिए गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? किसको हुआ है? आमिर खान, शाहरुख खान, बोनी कपूर या अमिताभ बच्चन। तो किसको हुआ है? अरब अमीरात के लिए गोल्डन वीजा जो है वो किसको प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका बोनी कपूर को। किसको हुआ है? बोनी कपूर को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? याहू के मुख्य CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? टिम कुक को, सुशान वोजिस्किक को, जेफ बेजोस को या फिर जिम लेजोन को। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, जिम लेजोन को। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया है? जिम लेजोन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की ओर से 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2021 में किसने भाग लिया? किसने लिया? अनुप्रिया सिंह पटेल, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान या फिर कृष्णपाल गुर्जर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कृष्णपाल गुर्जर। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्लियर है भाई? बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस देश ने राज्य प्रमुखों की HCO परिषद की 21वीं बैठक आयोजित की गई? तो चीन, रूस, तजाकिस्तान या फिर भारत। तो ये की गई भाई आपकी तजाकिस्तान के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, GST परिषद की 45वीं बैठक निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता। तो ये की गई थी भाई आपकी लखनऊ के अंदर। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है,
आगे देखो, यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कौन से खिलाड़ी ने जीता है? एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जेवरेव या फिर डेनियल मेदवेव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसको गया है? नफ्ताली बेनेट, मिशेल ऑन, इब्राहिम राइसी या फिर नजीब मिकाती। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नजीब मिकाती। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? किसको नियुक्त किया गया है? चरणजीत सिंह चन्नी, ये क्वेश्चन हमने किया था। अरमिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू या फिर पुष्कर सिंह धामी। अगर आपने सारी क्लासेस अच्छे से ली हैं तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हैं। ठीक है, लाइक जो है मुख्यमंत्री का हो गया, राज्यपाल का हो गया, ये क्वेश्चन जो है कुछ हमने मुख्यमंत्री राज्यपाल वाली में किए थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक बतानी है आपको कि क्या रैंक रही थी, 50वीं, 35वीं, 30वीं या 46वीं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 46, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चंडी प्रसाद मोहाती, दलबीर सिंह सुहाग, वी.आर. चौधरी या फिर विपिन रावत। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा वी.आर. चौधरी। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे जो है आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पेन कॉपी बिल्कुल ले लो और उन चीजों को नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, अब हम फटाफट रिवाइज करने वाले हैं, पैरा ओलंपिक 2021 के क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो देखो, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? क्या था भाई? फटाफट आंसर कीजिए, क्या था? सोमा इटी। क्या था? सोमा इटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे। कितने जीते थे? 19। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 19। नेक्स्ट देखो, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? टोटल तो है 19 और उसमें स्वर्ण वाले कितने हैं? 5। अवनी लेखारा गोल्ड जो है वुमेन में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। तो अवनी लेखारा ने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें जीता था? वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में। उसके बाद ये गोल्ड जीतने वाले लोगों के नाम हैं, क्योंकि गोल्ड वालों में से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखो, प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता मैन सिंगल SL3 बैडमिंटन में। ठीक है, इसके बाद है कृष्णा ने गोल्ड जीता मैन सिंगल SS6 बैडमिंटन। ठीक है, इसने HS6 बैडमिंटन में जीता, इन्होंने SL3 बैडमिंटन में जीता। क्लियर है? इसके बाद है सुमित अंटिल ने गोल्ड जीता मेंस जेवलिन थ्रो में। ठीक है, उसके बाद है मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में। तो ये 5 बंदे हैं जिन्होंने गोल्ड जीता था, अवनी लेखारा, प्रमोद जो है भगत, कृष्णा नागर, सुमित अंटिल या फिर आपका मनीष नारवल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पर जो भारत का स्थान रहा वो रहा 24। कितना रहा? 24। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, सिल्वर किसने जीता? भविंदर बेन पटेल ने सिल्वर वुमेन सिंगल क्लास 4 टेबल टेनिस में। फिर जो है सिंह राज सिल्वर जीता मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1। योगेश खुदैया ने सिल्वर जीता मेंस डिस्कस 56 में। निषाद कुमार, एक कॉपी बना लो, गोल्ड के नाम सिल्वर के नाम। ठीक है, सिल्वर जीता मेंस हाई जंप में। फिर जो है मरियापन तंग ने सिल्वर जीता मेंस हाई जंप T63। ठीक है, फिर है परवीन कुमार ने जो है सिल्वर जीता मेंस हाई जंप T64। उसके बाद है आपका यहाँ पे भी हाई जंप था, निषाद कुमार, परवीन कुमार ने भी हाई जंप में जीता। ठीक है, देवेंद्रा झजारिया सिल्वर जीता मैन जेवलिन F46। सुहास याथीराज ने सिल्वर जीता मैन सिंगल बैडमिंटन SL4। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद है ब्रॉन्ज जीता अवनी लेखारा ने। ठीक है, अवनी लेखारा ने और क्या जीता था? ब्रॉन्ज वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1। हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज जीता मेंस इंडिविजुअल रिकवरी आर्चरी। फिर उसके बाद है शरद कुमार ने ब्रॉन्ज जीता मेंस हाई जंप T63। उसके बाद है सुंदर सिंह
गुरजार ने ब्रॉन्ज जीता मैन जेवलिन थ्रो F46, ठीक है। उसके बाद है मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज जीता मैन सिंगल बैडमिंटन SL3। सिंह राज ने ब्रॉन्ज जीता मैन 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। उसके बाद है उद्घाटन ध्वज वाहक कौन थे, टेकचंद थे, भाला फेंक। और समापन जो किया था वो अवनी लेखारा ने किया था, शूटिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उद्घाटन किसने किया, समापन किसने किया, ठीक है, टेकचंद और अवनी लेखारा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल पदक जीते 7, पोजीशन रही 48। कितने पदक जीते, 7 जीते, और इसमें पोजीशन कितनी रही थी भाई, 48, ठीक है। तो उद्घाटन ध्वज वाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन किया था भाई बजरंग पुनिया ने। पहली भारतीय तलवारबाज भवानी सिंह, और आधिकारिक प्रयोजक थे अंडानी ग्रुप। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। रेसलिंग 57 kg रवि कुमार दहिया ने सिल्वर। वेट लिफ्टिंग 49 kg वुमेन मीराबाई चानू ने सिल्वर। वुमेन्स जो है सिंगल बैडमिंटन PV सिंधु ब्रॉन्ज जीता। वुमेन वाटर वेट बॉक्सिंग लवलीना बोरगोहेन ने जो ब्रॉन्ज जीता। हॉकी इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज। रेसलिंग 65 kg बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये थे आपका कुल मिला के पूरा का पूरा जो है यहाँ पर गेम से रिलेटेड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। तो भाई एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेना इस क्लास को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, और एक बार फिर से कर लोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। कॉपी में नोट डाउन कर लो ताकि आपको जो है अच्छे से याद रहे। आई होप आपको क्लास जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नई क्लास में इसी टाइम, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।